जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube परिवार फेसबुक पेज में। अभी से पहले हम सभी ने यह जाना कि मारण प्रयोग क्या होता है, किस किस प्रकार से किए जाते हैं, जब किसी के शरीर के ऊपर वह किया जाता है तो उसके क्या लक्षण दिखाई देते हैं और यह कब प्रभावी होते हैं। आज हम सभी जानेंगे कि जब हमें यह पता चल जाए कि हमारे किसी परिजन प्रियजन के शरीर के ऊपर में मारण प्रयोग कर दिया गया है, तब रक्षार्थ तत्काल में हमें ऐसा क्या क्या विधान करना चाहिए ताकि उनके प्राणों की रक्षा हो सके और हम भविष्य में उनको पूर्ण रूप से सुरक्षित कर सकें। सबसे पहली बात तो यह है कि जैसे ही आपको पता चले कि शरीर के ऊपर मारण प्रयोग इनका हो चुका है, अगर आपको अपने कुल की शक्तियों के विषय में पता है, आप जानते हैं कि आपके कुल के देवी देवता कौन है, उस समय आपको यह विचार नहीं करना है कि अगर मारण प्रयोग हो गया है तो कुल देवी देवताओं को बंधित कर दिया होगा, पितरों को बंधित कर दिया गया होगा। ये सेकेंडरी मैटर है। उस समय में सबसे पहला कार्य यह करना है, क्योंकि आपके प्राण ऊर्जा, जीवन ऊर्जा का जो स्रोत है वो कुल की शक्तियां हैं, उनके नाम से आपको अखंड ज्योत प्रज्वलित कर देना है। इनके नाम से संकल्प करके जिनके शरीर के ऊपर मारण प्रयोग किया गया है कि हे भगवती, हे जगदम्बा, आप हमारी कुल की देवी हैं, मैं फलां व्यक्ति के प्राणों के रक्षण हेतु यह अखंड ज्योत प्रज्वलित कर रही हूँ, कृपा करके उनके प्राणों की रक्षा करें, अविचारिक प्रयोग इत्यादि के पूरे तरीके से विनाश कर दें। यह बोल करके उसमें 27 काली मिर्च जरूर डालनी है। 27 नक्षत्रों के नाम से, नाम नहीं पता है तो भी यह बोल करके कि 27 नक्षत्रों के नाम से हम काली मिर्च डाल रहे हैं। भगवती इनके सभी नक्षत्र जो व्यक्ति हैं इनका रक्षण करना है, उनके लिए सहयोगी हों। अगर कुल की शक्ति के विषय में नहीं पता है, तब आपको सबसे पहले भैरव जी के नाम से इसी दीप को प्रज्वलित करना है। या आप घर में जो भी प्रमुख देवता की पूजा करते हो, भगवती दुर्गा जी की करते हो, काली जी, हनुमान जी, भगवती का कोई भी स्वरूप हो या महादेव हो, तो जो प्रमुख देवता हैं जिनका आप पूरा परिवार मिल करके उनका सेवा पूजा अर्चन करते हैं प्रमुख रूप से, यह अखंड ज्योत उनके ही नाम से जलाया जाएगा, उनके हेतु जलाया जाएगा। रक्षण का इनका जो व्यक्ति हैं उनका संकल्प लेकर के 27 काली मिर्च उसमें जरूर डाल देना है। पहला कार्य यह करना है। अखंड ज्योत जो है वो तब तक जलेगा जब तक कि यह ठीक नहीं हो जाते, कम से कम 7 दिन 10 दिन तक। उस समय आपको यह नहीं देखना है कि जब यह प्रयोग हुआ हो तब उस समय आपको यह नहीं देखना है कि अखंड ज्योत जलाने के लिए अभी समय बढ़िया नहीं है या कुछ भी। ये नहीं, उनकी प्राण की रक्षा हेतु ये कार्मिक ज्योत है। इसमें किसी प्रकार की देवता के हेतु, ऐसी कोई अनुष्ठान के हेतु नहीं है, रक्षण के लिए है यह ज्योत। तो इसलिए आप यह कभी भी प्रज्वलित कर सकते हैं। या खरमास चल रहा है, मलमास चल रहा है, ये सब कुछ नहीं देखना है उस समय में। दूसरा प्रमुख कार्य यह करना है कि प्रभावित व्यक्ति जो हैं उनको बहुत अधिक दिक्कत हो रहा है, तो आप अपने क्षेत्रपाल के विषय में जानकारी तुरंत लीजिए कि आप जिस स्थान पर रहते हैं वहाँ पे सबसे पुराना मंदिर कौन सा है। नहीं जानकारी है तो किसी भी शिव जी के मंदिर के पास में क्षेत्रपाल निकारी जरूर करनी है। क्षेत्रपाल निकारी, क्षेत्रपाल का बलि विधान जो होता है, क्योंकि वही सबसे प्रमुख शक्ति होते हैं जो कि अभिचारिक जो विद्याओं के द्वारा जिन भी शक्ति को प्रक्षेपित किया गया है उनको वो रोकते हैं। सबसे पहले देवता वहीं होते हैं, तो वहाँ पर का पूजन आपको देना है। अगर आपको जानकारी मिल गया कि कौन सा मंदिर है तो वहाँ जाके दीजिए पूजा, अन्यथा यानी कि निकारी करके वहाँ रखिए। अगर नहीं तो शिव जी के मंदिर के पीछे या पास में या चौराहे के किनारे क्षेत्रपाल का जो बलि विधान है वो आप उसका चैनल पे वीडियो उपलब्ध है, वो देख लीजिए। उस तरीके से आपको करना है, ठीक है। तीसरा चीज़ है कि अगर क्षेत्रपाल के विषय में आपको जानकारी नहीं मिल पा रही है या आप ऐसी जगह में रहते हैं जहाँ पर आपको जानकारी ही नहीं है और नए हैं आप वहाँ पे, या वहाँ बहुत लोगों की सघनता है, आप यह विधान नहीं कर सकते हैं, दिक्कत हो रहा है, ऐसी स्थिति में अपने घर के मुख्य दरवाजे के पास में आटे का चौमुख दिया, ठीक है, आटे का चौमुख दिया बनाइए, सरसों का तेल डालिए, उसमें 27 काली मिर्च डालिए और जो व्यक्ति अविचार से ग्रसित हुआ है, जिनके शरीर पर दिक्कत है, उनके शीश से उल्टा 7 बार उतारिए। 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है सिर के ऊपर और उसके पश्चात घर के पास में रख दीजिए। संभव हो तो घर से थोड़ी दूर रख सकते हैं तो बढ़िया है। अगर घर से दूर नहीं रख सकते हैं तो घर के दरवाजे के पास बाहर की ओर रखिए, किसी भी तरफ रख सकते हैं, लेफ्ट राइट जहां आपको सुविधा हो। अगर ये दूर जा सके तो बहुत बढ़िया है। ये भी क्षेत्रपाल के नाम से ज्योत रहेगा या ग्राम देवी के नाम से ज्योत रहेगा। अगर संभव हो और परेशानी ज़्यादा है तो दोनों प्रक्रिया कर दें, यानी कि क्षेत्रपाल की निकारी की विधि कर दें पूरा उनके शरीर से उतार के, और दूसरा जो आटा का चौमुख दिए जला रहे हैं वो ग्राम देवी के नाम से, और वो किसी चौराहे के किनारे रख दें। या अगर चौराहा नहीं मिल पा रहा है तो किसी पीपल वृक्ष के पास, शिव जी के मंदिर के पास, शिव जी के मंदिर में कोई वृक्ष पूजित हो पीपल का, बरगद का, वहाँ पर उसको रख देना चाहिए। ये 3 विधान तुरंत करना चाहिए, या इन तीनों में से पहला विधान तो अखंड ज्योत वाला जरूर, दूसरे तीसरे विधान जो बताएं क्षेत्रपाल निकारी और आटा का दिया, इनमें से जो संभव हो वो।
चौथा विधि है, जब यह चीज़ हो जाए तो सबसे पहले अगर आप किसी मंत्र का जाप किए हैं, सिद्धि किए हुए हैं, किसी मंत्र का आप अनुष्ठान किए हैं, पुरुषण किए हैं, वो साबर मंत्र हो, तंत्रोक्त हो अथवा कोई अन्य, या जिसका भी आप नित्य पाठ पूजन करते हो, जैसे आप दुर्गा कवच का पाठ करते हैं, हनुमान कवच का पाठ करते हैं, चालीसा बजरंग बाण करते हैं, कोई साठिका या बीसा करते हैं, तो उसका अधिकाधिक आपको जप इनके नाम से संकल्प करके करना चाहिए कि इनके प्राणों की रक्षा हो। अगर नहीं तो हनुमान चालीसा का पाठ करें संकल्प लेकर के, बजरंग बाण का पाठ करें संकल्प लेकर के इनके पास में थोड़ा सी आवाज़ में, ताकि इनको भी सुनाई दे। चौथे चीज़ में एक चीज़ और है कि अगर आप हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, प्रयोग इनका बहुत अधिक विभत्स है, ज़्यादा परेशानी हो रही है, तब संपुट हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा, इसका संपुट लगा करके हनुमान चालीसा का पाठ करें। संपुट की सही विधि क्या है, चैनल पे पूरी तरीके से प्रकाशित है, प्रसारित है, आप कृपया उसे सुने, पहले से सुन करके रेडी रहें। अगर उस समय भी आपको देखना है, जब आप ये वीडियो सुन रहे हो और ऐसी आवश्यकता पड़ी है, तो संपुट कैसे लगाते हैं उसको आप सुन लीजिए, लाइव में होगा वो वीडियो, और उसमें कैसे हम संपुट लगाएं। गलत संपुट मत लगाइए कि हनुमान चालीसा के पहले एकदम पहले चौपाई के पहले एक बार पढ़ लेते हैं, लास्ट में पढ़ लेते हैं, वो गलत है। तो अगर सही प्रकार से संपुट लगा के पाठ करेंगे तो एक ही पाठ से, पहले ही पाठ से आराम मिलना शुरू हो जाएगा। पांचवा विधि है, इसी चैनल पे, गृहस्थतंत्र चैनल पे, भैरव जी के दीपदान की विधि बताई गई है। 108 दीपक से एक यंत्र बनाना है, उसमें 8 जगह भोग देना है अष्ट भैरवों के नाम से, उनमें पूरी विधि विधान बताई गई है। नाम नहीं भी बोलेंगे तो 8 जगह भोग देना होता है। ये दीपदान की विधि घर में शाम के समय में कर लें, जिस दिन ये प्रयोग हुआ हो, जैसे भी शाम को कर लें, सुबह कर लें, रात को या शाम को करते हैं तो ज़्यादा बढ़िया है। ये पांचवा विधि है, पहले दिन, एक ही दिन करना है, लेकिन उससे आपको तुरंत राहत मिलेगा। भैरव दीपदान की विधि में ऊर्जा बहुत प्रचंडता के साथ भैरव जी की आती है, और जो नकारात्मक ऊर्जा वहाँ प्रक्षेपित रहेगी, उपस्थित रहेगी, वो पूरी तरीके से नष्ट होने लगती है। चाहे वो कितना भी बलि विधान इत्यादि क्या हो, कम से कम वो अपनी मनसा में सफल नहीं हो पाएगा। तो भैरव जी का दीपदान विधि, काल भैरव अष्टमी के आसपास का वो वीडियो होगा, देखिएगा, बहुत लोग उसको बाद में किए हैं, उनके वीडियोज़ और फोटोज़ अपलोड हैं, वो देख करके अच्छे से तब इस विधि को जरूर कीजिए, दीपदान विधि जो है। छठवां विधि है जो आपको सुबह शाम शुरू कर देना है घर पे, बहुत ज़रूरी विधि है। ये विधि आपको लंबे समय तक करना है, जिससे कि अभिचार का जो भी प्रभाव हो वो नष्ट होता रहे, नया अभिचार हो तो उसका प्रभाव ना पड़े, और व्यक्ति के शरीर की प्राण की रक्षा हो। वह है गाय के गोबर के कंडे, या फिर सबसे सही होता है अपमार्ग की समिधा। अपमार्ग की लकड़ी आपको मिल जाएगी, उस लकड़ी को प्रज्वलित करके, कपूर से प्रज्वलित कर लें, और उसके ऊपर में काली मिर्च, पीला सरसों, लाल गुंजा, गूगल, इन सभी को मिला करके धुनी करना है। धुनी कैसे करना है, हनुमान जंजीरा का पाठ करते हुए, या बजरंग बाण का पाठ करते हुए, हनुमान चालीसा का पाठ करते हुए, नरसिंह भगवान के मंत्रों का पाठ करते हुए, या आपने कोई भी सुरक्षात्मक मंत्र सिद्ध किए हो, साबर का हो, तंत्रोक्त हो, पुराणोक्त हो, उनका पाठ करते हुए धुनी करना है। या हवन नहीं कर रहे हैं तो आप धुनी कर सकते हैं, इसमें कोई दोष नहीं। धुनी करेंगे तो इससे जो ऊर्जा निर्मित होगी ये अभिचार का नाश करेगा। ये आपको सुबह शाम दोनों समय करना है, कम से कम 7 दिन 11 दिन तक तो जरूर। ये जो 6 विधान हैं, इनको जब आप कर लीजिएगा तो बहुत हद तक सुरक्षा वहाँ पे प्राप्त हो जाती है। अब ये अगर अभिचार बहुत भारी मात्रा में है, बहुत ज़्यादा परेशानी वाला है, और आपको पता है अभी भी दिक्कत टला नहीं है, तब ये 6वें विधि के बाद 7वां विधि जो होता है वो आप उचित साधकों के द्वारा श्री दुर्गा सप्तशती का संपुट अनुष्ठान, चाहे 1 पाठ का हो, 9 पाठ का हो, 1 दिन का हो, 5 या 7 दिन का हो, 9 चंडी करवाइए, अथवा अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना हो सके दुर्गा सप्तशती का संपुट पाठ, भगवती की प्रसन्नता हेतु संपुट पाठ अवश्य करवाएं, साथ में रुद्राभिषेक करवाएं। पार्थिव शिवलिंग का रुद्राभिषेक हो तो अति उत्तम। ये आपको घर पे करवाना है, चाहे 1 दिन का अनुष्ठान हो या 5 दिन का, अगर आपके पास सक्षमता है तो। नहीं है सक्षमता, इतना नहीं कर सकते हैं, तो धुनी की जो विधि है वो करते रहें। धुनी में एक मंत्र और, जो अर्गला का प्रथम मंत्र है, जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी, इस मंत्र से भी कम से कम 27 बार उसमें धुनी डालें और उसका पूरा घर में धूपित करें। धुने में कपूर की भी मात्रा मिला के रखें ताकि वह प्रज्वलित होता रहे। 8वां विधि, अगर आप सक्षम नहीं है बहुत बड़े अनुष्ठान करवाने में, सप्तशती इत्यादि में 20-22 हज़ार रुपये लग जाएंगे, अगर आपकी क्षमता नहीं है और आप थोड़ी पूजन पाठ कर सकते हैं तो हनुमान चालीसा का अनुष्ठान आप कर लीजिए, आप बजरंग बाण का या अपने इष्टाराध्य का अनुष्ठान कीजिए। और सबसे सही होता है, जो मेरे अनुसार, जो हम चैनल पे बार बार उसके अनुभव भी डालते हैं लोगों के, महाभैरव का अनुष्ठान। महाभैरव अनुष्ठान अगर आप पहले से करके रखे हैं तब तो ठीक है, अगर आप दिक्कत आने के बाद देख रहे हैं तो एटलीस्ट उसका पाठ शुरू कर दीजिए, या फिर सर्वारिष्ट निवारण स्त्रोत जो है वो आपको सिद्ध साबरी विद्या चैनल पे मिल जाएगा,
उसका भी अनुष्ठान आप घर पे कर सकते हैं। उससे भी परिवार की और उस पीड़ित व्यक्ति की रक्षा होगी। 9वां जो है रक्षा कवच का धारण और मंत्र का जप, यानी जो व्यक्ति परेशान है, जिसके ऊपर प्रक्षेपित किया गया है, मारण प्रयोग किया गया है, उसके शरीर में रक्षा कवच को धारण करवाएं ताकि प्राण ऊर्जा की रक्षा हो सके उनकी, और उनके द्वारा भी मंत्र जाप करवाएं। दीक्षित हैं तो गुरु मंत्र इत्यादि करें, नहीं दीक्षित हैं तो भगवान का नाम जाप करें, या जयंती मंगला काली जो मंत्र है वह नाम मंत्र में है, उसका जितना हो सके अधिकाधिक जाप करें। ये सभी विधि विधान करना है। इसके साथ साथ में मंगलवार शनिवार के दिन काली जी या हनुमान जी के मंदिर में पूजन देना है। भगवती को नींबू की माला पहनानी है, इनके हाथ से स्पर्श करवा के संकल्प करवा करके। नींबू की ज्योत भी जलाई जाती है, उससे भी रक्षा होता है। शाम के समय में घर के दोनों ओर एक एक दीप प्रज्वलित कर दीजिए, या एक ही दीप चौमुख वाला छोटा सा ही दीप 4 बाती डाल करके भैरव जी के नाम से प्रज्वलित कीजिए। ये लंबे समय तक करते रहिए तो मारण का प्रभाव शांत भी हो जाएगा, नष्ट भी हो जाएगा। वो कितना भी कोई प्रयोग कर ले वैसा अरिष्टता नहीं आ पाएगा जैसा वो चाहते हैं, बहुत हद तक रक्षण होगा। बाकी भगवती की इच्छा और आपका अपना प्रारब्ध और पुण्य, फिर भी इन सभी चीज़ों को करके देखा गया है कि मारण के प्रयोग में काफ़ी अधिक विषमता आ जाती है, उसका प्रभाव नहीं पड़ पाता है। साथ बने रहें, आगे और जानकारी आप सभी को प्राप्त होती रहेगी। जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव।